मैदान एक दीवार नुमा और उस दीवार में सेंध लगाना है। अगर वहां से सेंध लगा करके अंग चुराने हैं तो रणनीति बना के चलना होगा। ब्लू डॉल्फिन कबड्डी संघ कोटा के खिलाड़ियों को, उनके कोच को भी चाहिए कि लगातार वो 2 टाइम आउट है किस तरह से उपयोग लेते हैं। इस बार एंकल पे गए, अगर यहां से क्या बोनस के साथ है। छाया की मांग 2 टच की है, उसको नकारा जा रहा है। उसको कहा कि जी नहीं, बोनस के साथ एक अंक है, आप उससे ही आप सुनिश्चित रहिए। और वो पैनी निगाहें लगातार ऑफिशियल की वो बनी हुई है खिलाड़ियों के हर एक मुंह में। और छाया चंद्रवंशी को रोक ना पाना, खतरे की घंटी बजता चला जा रहा है क्योंकि दूसरे हाफ का खेल है। दंतेवाड़ा के लिए वो कोहनीर का हीरा साबित हो रहा है। इस बार टर्न किया जरूर, लेकिन एक झुंडनुमा डिफेंस आ गया सामने और उस झुंड में फंस गए राइडर ब्लू डॉल्फिन के लिए। ब्लू डॉल्फिन जहां मैदान पे अब खाली नजर आ रहे 5 खिलाड़ी रिवाइव के इंतजार में हैं। लंबे कद की छाया चंद्रवंशी इस लीग की नंबर 1 रेडर, और उनका जादू चलने का मतलब यह है कि दंतेवाड़ा निवास अपने अंक की मजबूती के साथ उस जीत की ओर बढ़ता चला जाएगा। दोनों खिलाड़ी इकट्ठे एक जगह पर कहां जाएंगे टेकल के लिए, अंत तक गए नहीं टेकल के लिए। उन्होंने फिंगर टच लिया, अकेले बच गई त्रिजा, और साथ ही खिलाड़ी को मैदान पे अंदर लाने की इस समय खास जरूरत है ब्लू डॉल्फिन को। इस रेडर को बोनस तो छोड़ दिया है, बोनस को खोले आमंत्रण है कि आइए बोनस करिए आप। अगर आप में हिम्मत है, वो जज्बा है, वो हौसला है तो अंदर जाकर के टच कीजिए। और इसी प्रयास में वो कुछ कर भी नहीं पाई, टेकल कर लिए गए। 5 नंबर बोनस का अंक कोटा के लिए जरूर है, लेकिन ऑल आउट के साथ 3 अंक वो सुनिश्चित किए हैं दंतेवाड़ा निवास ने। 17 और 25 के मुकाबले 8 अंकों से पिछड़ रही है। इस तरह से झूठी बोनस जब दिखाए रेडर करने को जाए तो आपको टेकल के लिए नहीं जाना है, क्योंकि टीम पीछे चल रही है। आपका पीठ दिखा दिया और अब यहां से गलती पे गलती करती नजर आ रही है टीम ब्लू डॉल्फिन के खिलाड़ी। जहां इस समय अपने आप को समझा करके संवरने की जरूरत थी, जहां से निखरने की जरूरत थी, वहां बिखराव देखने को मिल रहा है। बिखर रही है टीम ब्लू डॉल्फिन, और अभी भी समय उनके लिए गुजरा नहीं है। संध्या लगातार निगाहें बनाई हुई है उस 30 सेकंड घड़ी की ओर, जहां से वो टिक टिक की आवाज रेडर को ये जानकारी देता है कि कितने सेकंड का रेड उनका पूरा हो गया है, अब कब मैं घर वापसी करूं। उनके ऊपर लगातार निगाहें उनकी जमी रहती है, और होना चाहिए। जब टीम के पास लीड हो तो आप उस लीड को बरकरार रखने के लिए कुछ समय व्यतीत कर जाए, मतलब खेल की गति को आप धीमी कर जाए तो भी आपके लिए बेहतर है। सरिता टीम पीछे है, राइट रेडर है, टीम को लेफ्ट कॉर्नर। दंतेवाड़ा निवास के लिए खाली खींच नहीं सकते, प्रयास लगातार होनी चाहिए। और समय के साथ साथ जैसे कम समय का खेल बचेगा वो दबाव भी बढ़ेगा, और उस दबाव में जिस तरह से बिखरी टीम और यहाँ कॉर्नर के खिलाड़ी हीना बाहर जा रही हैं नंबर 9 की जर्सी के साथ। अंतिम 5 मिनट का इशारा कर रहे हैं पटेल जी मैच रेफरी। 27 और 17 के मुकाबले 10 अंकों की लीड है। इसकी भी ऑफिशियली जानकारी लगातार खिलाड़ी के कान होता है कि हाँ केक छूटेगा का क्या, और केक तो छूटा नहीं। बोनस कंक रेडर के लिए, लेकिन टेकल कंक दंतेवाड़ा निवास के लिए। अब जाकर के रेडर को अनुमति प्रदान की जा रही है कि रेड की आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आउट होने वाले खिलाड़ी कोर्ट से जब तक बाहर ना हो। दोनों थाई पे गए, लेकिन लंबे कद के रेडर को वॉक लाइन के बाहर इस तरह से जाकर के टेकल कर रहा, वो लेटती हुई अपने आप को पार पहुंचा गई सेंटर लाइन से। डिवाइस की टीम ऑल आउट हुई जरूर पहले हाफ की खेल में, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो मनोबल है वो ऊंचा है, लेकिन चूक कहां हुआ उसको उन्होंने सुधारा, और सुधारने के साथ ब्लू डॉल्फिन को पीछे धकेल करके ऑल आउट भी किया। ऑल आउट करने के साथ जो अंकों की लीड महज 1 अंक की थी पहले हाफ की खेल में, उसको बहुत बड़ा और पुख्ता कर दिया है। 1 इंच पॉइंट का इशारा, और इसी बीच टाइम आउट बुला लिया है। सेकेंड हाफ का पहला टाइम आउट दंतेवाड़ा निवास ने। कितना समय बचे? 5 के। सेकेंड कॉल खबरदार क्वींस विरुद्ध दबंग राजनांदगांव। द्वितीय पुकार खबरदार क्वींस विरुद्ध दबंग राजनांदगांव।
आप दोनों के लिए झूठी पुकार है कि टीम अभी तक क्या पराजित टीम है। और यहाँ तारनी ने आत्मसमर्पण किया और ऑल आउट के साथ ब्लू डॉल्फिन ऑल इन हो रही है। उस 3 अंकों के इजाफे के साथ संदीप कश्यप उप सरपंच जहां कहें जो है मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। संदीप कश्यप जी लीड जरूर है, लेकिन लीड के साथ जब भी मौके हाथ लग रहे हैं वो टेकल के लिए जा रही है टीम, उनके खिलाड़ी। यहाँ छोटे कद के जरूर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पवन मनावी जहां कहीं दो मंच की शोभा बढ़ाएं। आपका स्वागत हुए संध्या ने कहा कि मुझे 2 टच लग रहे हैं। अंत में निर्णायकों ने कहा कि जी नहीं, 3 मिनट अंतिम का इशारा हो रहा है। लास्ट 3 मिनट का वो जानकारी के साथ हरिया सिंह पैकरा शिक्षक मंच पर पहुंचा। काफी देर के बाद सरिता प्रजापति हरिया सिंह पैकरा ब्लू डॉल्फिन कोटा के लिए अंक, लेकिन इक्के दुक्के सब यहाँ काम चले गए। हमको मल्टी अंकों भरा रेट के साथ साथ इस तरह के डिफेंस चाहिए। इस तरह के डिफेंस को गरजने की और बरसने की जरूरत पहले थी। जब चंद्रवंशी का शिकार आपको दूसरे हाफ में करना था, आप कर नहीं पाए। और वजह खास तौर से जो फासला इस समय दिखाई दे रहा है अंकों पर, वो वजह यही है कि उनके मुख्य रेडर को रोक ना पाना। आपने पहले हाफ में रोका, उसके बाद ऑल आउट पे भेजा दंतेवाड़ा निवास को, लेकिन दूसरे हाफ में डिफेंस करना चलना, डिफेंस करना गरजना, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। 2 मिनट का इशारा, अंतिम 2 मिनट का इशारा। दंतेवाड़ा इस तरह के लगातार टेकल छूटे हैं मैदान के ऊपर। ब्लू डॉल्फिन कोटा के लिए अंक वो ये है कि 37 और 21 के मुकाबले एक बहुत बड़ी लीड की ओर बढ़ रहा है, बहुत बड़ी लीड के साथ जीत की ओर बढ़ रहा है दंतेवाड़ा निवास की टीम। एक बोनस के साथ अंकों को बढ़ोतरी किया रेडर ने ब्लू डॉल्फिन कोटा के लिए। ब्लू डॉल्फिन की टीम 2 मैच हार के साथ ये तीसरे मैच की हार की करार पर है। महज 1 जीत है उनके पास, और लीग में अब बेहतर स्थिति में हो तब जाकर के सेमीफाइनल के लिए आप बिल्कुल अपने आप को सुनिश्चित मान सकते हैं, क्योंकि कई टीमें ऐसी होंगी, 4 टीमें ऐसी होंगी 2 के अलावा, जहां सेमीफाइनल का होड़ लगा जरूर रहेगा। लूसराम जहां कहीं दो मंच पर आओ। लूसराम का सब्जी भूमिका का भी जादू न चलना। अंतिम 1 मिनट का इशारा, 1 मिनट का ही खेल है। मतलब कि ब्लू डॉल्फिन इस मैच में पूरी तरह से अपने आप को पीछे पा रहा है। दूसरी ओर दंतेवाड़ा निवास इस मैच को भी अपने कब्जे में बिल्कुल करने जा रहा है, जहां से इस मैदान के अंदर से 2 निर्णायक के साथ मैच रेफरी उसकी ऑफिशियली तौर पे वो लंबे विसिल के साथ उसमें सील मोहर लगाएंगे, वो घोषणा करेंगे, तब जाकर के वो सुनिश्चित होगा कि दंतेवाड़ा निवास एक और मुकाबले जीत रही है। लेकिन उसके लिए अभी समय है। साथ ही साथ कबड्डी के तमाम चहेते दर्शक, चाहे महिला हो या पुरुष, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने लगातार समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग को सफल बनाने के लिए इस मैदान के चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, उपस्थिति दे रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अंतिम समय में डुआडाई करे, डुआडाई में फंस गई रेडर। टेकल मैदान वो है ब्लू डॉल्फिन कोटा के लिए, कोटा का। और इसी के साथ ये मैच संपन्न हुआ, जहां 37 और 24 के मुकाबले दंतेवाड़ा निवास ने इस मुकाबले को, इस मैच को अपने कब्जे में किया। फाइनल कॉल, अंतिम पुकार, कवर्धा क्वींस विरुद्ध दबंग राजनांदगांव। कवर्धा क्वींस विरुद्ध दबंग राजनांदगांव के लिए अंतिम पुकार। अब दोनों टीम मैदान लेवे, और इस मैच के मैच रेफरी होंगे श्री पीलू पारकर जी, एम्पायर श्री महेंद्र पटेल,